सुप्रभात बेटा। मैं यज्ञदत्त त्रिपाठी केंद्रीय विद्यालय मसरक से। आज हम कक्षा 6वीं में आपकी पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, इसकी PDF मैंने आपको भेज दी है। अब हम इसका सारांश देखेंगे। इसका सारांश ये है पूरे पाठ का कि एक राज्य था अवध नाम का। ठीक है, उसकी राजधानी कौशल्या अवध नाम का राज्य था। उस राज्य में राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी राजधानी सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगरी थी। ठीक है बेटा, तो अयोध्या में कौन राज करते थे? राजा दशरथ। राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं, 3 रानियां थीं। कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। देखिए, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ के बहुत दिनों तक, काफ़ी उम्र हो गई थी उनकी, और उनके कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से परामर्श किया कि गुरुदेव, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे बाद इस राज्य का राजा कौन बनेगा? उत्तराधिकारी मेरा कौन होगा? क्या मैं निसंतान ही मर जाऊंगा? तो उनके गुरु वशिष्ठ ने उन्हें सलाह दी कि राजन, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करें। और ये यज्ञ ऋषि श्रृंग की देखरेख में कराइए। तो अयोध्या में सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला बनाई गई। उसमें बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। सभी रानियों ने उसमें आहुति डाली, राजा ने आहुति डाली, यज्ञ संपन्न हुआ। तो उन तीनों रानियों के पुत्र हुए और 4 पुत्र हुए। रानी कौशल्या जो बड़ी रानी थी, उनके श्री राम ने जन्म लिया। कब? चैत्र मास की 9वीं तिथि को। और सुमित्रा रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और रानी कैकेयी के भरत का जन्म हुआ। इस तरह राजा दशरथ को 4 पुत्र हो गए। पूरे राजमहल में, पूरे राज्य में खुशियाँ छा गईं। धीरे धीरे राजकुमार बड़े हुए, उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया गया। गुरु वशिष्ठ ने उनको प्रारंभिक शिक्षा दी। उसके बाद जो है सभी भाई शिक्षित होके पुनः राजभवन लौट आए। सभी भाइयों में, 4 भाइयों में अत्यंत प्रेम था। सभी भाई अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा मानते थे, उन्हें बहुत प्रेम करते थे। और राम भी सभी को बहुत प्रेम करते थे। राम और लक्ष्मण की जोड़ी बनी खेल में, और खेल खेलते समय राम और लक्ष्मण एक तरफ हो जाते थे और भरत और शत्रुघ्न एक तरफ हो जाते थे। लेकिन खेल की भावना से ही खेल खेलते थे, और उसके बाद भी 4 भाइयों में बहुत प्रेम था। राम और लक्ष्मण धीरे धीरे सभी भाई बड़े हुए, सभी के विवाह की चिंता होने लगी सबको। उसके बाद एक वाकया ये होता है कि एक दिन जो है विश्वामित्र जी राज दरबार में राजा दशरथ के पधारते हैं, और वे राजा दशरथ से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप अपने बड़े पुत्र श्री राम को दे दीजिए। मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ जो कि अपनी समाप्ति की ओर है, समाप्त होने वाला, लेकिन 2 राक्षस बहुत ज़्यादा उधम मचाते हैं और यज्ञ को जो है खंडित करना चाहते हैं। तो उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वो आपका बड़ा पुत्र राम। राजा दशरथ बहुत चिंतित हो जाते हैं, बहुत बेचैन हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। सुन के बड़ी प्रार्थना करते हैं विश्वामित्र जी से कि मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है, और मैं जो है उसके बदले मैं चलता हूँ अपनी सेना लेके, मैं आपकी यज्ञ की रक्षा करूँगा। तो उस विश्वामित्र कहते हैं कि नहीं, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो मैं ऐसे ही चला जाऊँगा, लेकिन मुझे केवल राम ही चाहिए। तब राजा दशरथ बड़ी ही दुविधा में फंस जाते हैं। उस समय उनके गुरु वशिष्ठ आते हैं और वो समझाते हैं कि राजन, ये विश्वामित्र स्वयं बहुत प्रतापी हैं, स्वयं बहुत वीर हैं। ये तो इस समय यज्ञ के अनुष्ठान के कारण नहीं कुछ कर रहे हैं, नहीं तो ये स्वयं राक्षसों का विनाश करने की क्षमता रखते हैं। इन्होंने बड़े बड़े जो है अस्त्र शस्त्रों को खोज रखा है, उनको जानते हैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को चलाना,
और इनके साथ अगर आपके पुत्र जाएंगे तो ये कुछ न कुछ उनको देंगे ही, कुछ न कुछ उनको मिलेगा ही, और आपके पुत्र का उसमें भला ही होगा। तब राजा दशरथ अपने हृदय में पत्थर रख के बड़ी कठिनाई से श्री राम को तो ले लेते हैं, साथ ही प्रार्थना करते हैं कि राम के साथ लक्ष्मण भी जाएंगे। विश्वामित्र कहते हैं ठीक है, राम और लक्ष्मण दोनों चलेंगे। अब उसके बाद राजा दशरथ गुरु विश्वामित्र को अपने पुत्रों को सौंप देते हैं और गुरु विश्वामित्र उनको लेके जंगल की ओर चल पड़ते हैं। तो ये आपका पहला पाठ है। इस पाठ में कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसको पढ़िए, अभी हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे।